पटना के पास दानापुर के मनेर में गंगा नदी में यात्रियों से भरी नाव डूब गई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक 20 लोग करीब इसमें थे जो अभी भी नहीं मिल पा रहे हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। 15 से 20 लोग ऐसे बताए जा रहे हैं जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि 55 यात्री सवार थे नाव में। और ऐसे में प्रशासन के मुताबिक जो जानकारी सामने आई है, ये कहा जा रहा है कि सभी को ढूंढा जा रहा है, रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। और ये भी कहा गया है कि 55 जो लोग सवार थे उनमें से ज्यादातर लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, उनका रेस्क्यू कर लिया गया है। तो वहीं 5 से 7 और लोग अभी भी लापता हैं, उनको ढूंढा जा रहा है। गोताखोरों की मदद से लापता लोगों की तलाश लगातार की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे, देखिए पटना से जानकारी, नाव पर 55 लोग सवार थे, 5 से 7 लोग ऐसे जो लापता बताए जा रहे हैं, लेकिन उनको अभी ढूंढा जा रहा है। साकेत ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। साकेत, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? नाव में 55 लोग सवार थे, कहा जा रहा है कि ज्यादातर लोगों का तो रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन 5 से 7 लोग अभी भी ऐसे हैं जो लापता हैं। देखिए 10 लोग जो जिला प्रशासन या यूं कहे कि यहाँ का जो लोकल पुलिस है उसने जो लिस्ट दिया है उसमें 10 लोग ऐसे हैं जो अभी भी लापता है। और ये दानापुर का शेरपुर का इलाका है। और मेरे पीछे आप देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से। यही वो गंगा की धार है जहाँ पर ये नाव हादसा हुआ था। चूंकि अभी गंगा का जो जलस्तर है वो बढ़ा हुआ है और ऐसे में जिला प्रशासन ने ये बातें कही है कि इसमें नाव का परिचालन नहीं हो रहा है। लेकिन आप अभी भी देखिए, कई नाव आपको चलते हुए अभी भी यहाँ पर दिखेंगे। कोई पुलिस और प्रशासन नहीं, बल्कि जब ये हादसा हुआ है इसके बाद यहाँ पर पुलिस प्रशासन जरूर पहुंच रहा है। जो एनडीआरएफ की टीम है, 4 टीमें अभी लगी हुई है, लोगों को खोजा जा रहा है। जो 10 लोग लापता बताए जा रहे हैं उनको खोजने का काम जो है वो यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम कर रही है। कल शाम 4 से 5 बजे का ये हादसा है, लेकिन अब तक जो 10 लोग लापता है उसमें से किसी की तलाश नहीं पूरी हुई है, यानी कि 10 लोग अभी भी लापता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जिला प्रशासन पर उठता है कि आखिर एक नाव पर 50 से 55 लोग कैसे सवार होकर जा सकते हैं, जबकि गंगा में जब से जलस्तर बढ़ा है तो जिला प्रशासन ने नाव के परिचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है। यहाँ पर बावजूद इसके नाव खुलेआम चल रहा है। अभी भी आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर नाव चलते हुए आपको गंगा में दिख रहा है, जबकि यहाँ पर पुलिस की भी तैनाती है, एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है। बावजूद ये जो है यहाँ पर चल रहा है। लोकल भी कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम एक बार बात इन लोगों से करते हैं। आप यहीं के हैं? जी सर। कैसे हुआ था ये हादसा? सर हम नहीं देखे थे सर। आप लोग में से कोई थे जो देखे होंगे या जानकारी? हम तो शाम में सुनने के ऐसा हादसा हो गया है। 53 आदमी लोग लोड थे नाव पे, वजन के कारण हो गया होगा। कितने लोग अभी लापता हैं? अभी तो सुने कि 10 से 15 का अंदाज हम बता रहे हैं, लोग से सुनने में ही है। 15 लोग लापता है। कल शाम से अभी तक कोई एक भी नहीं मिला है? जी नहीं। तो देखिए, ये लोकल्स हैं, ये कल शाम से ही यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन एक भी जो यहाँ पर लापता हुए हैं लगभग 10 लोग, जो यहाँ के लोकल थाने की तरफ से भी जो लिस्ट दी गई है उसमें बताया गया है, वो कह रहे हैं 10 लोग यहाँ से लापता है। लेकिन अभी तक ये कोई पहली दफा नहीं है जब बिहार से इस तरह की खबर सामने आई हो। इससे पहले भी ऐसी तस्वीरें सामने आई, ऐसी खबरें आई हैं कि नाव पलट जाती है, लोग लापता हो जाते हैं। बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आई। लेकिन साकेत जरा ये बताएं कि वो जो 10 लोगों का आंकड़ा बता रहे हैं जो लापता है, कौन वो है, उनकी कोई जानकारी सामने आ पाई है? क्योंकि उनके परिजन भी चिंतित होंगे, उसको लेकर कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल सभी यहाँ के लोकल ही लोग हैं, चूंकि जिस गरीब परिवार से ये लोग आते हैं और जो अभी चूंकि गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है, तो ऐसे में जो इनकी मवेशी है, जानवर है, उसके खाने के लिए, चारे के लिए ये लोग गंगा के उस तरफ जाते हैं, वहाँ से चारा लेकर वो यहाँ पर आते हैं। और इसी दौरान ये हादसा हुआ है। नाव पर सवार होकर 55 लोग जा रहे थे, जो उनके मवेशी है उसके चारे के लिए, और चारा लेकर जब वो लौट रहे थे तब ये हादसा हुआ। अभी भी देखिए, एक नाव जो है वो आपको दिख रहा होगा, जो यहाँ पर गंगा में आप देखिए आ रहा है, इधर ही उस तरफ से इस तरफ आ रहा है। तो सवाल ये उठता है, इस पर एनडीआरएफ की टीम भी है जो सर्च ऑपरेशन गंगा में कर रही है कि कौन जो जितने लोग लापता है उनको जल्द से जल्द ढूंढा जा सके। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर एसडीएम भी आए थे। एसडीएम से हमने सवाल पूछा कि जब रोक लगी हुई है नाव के परिचालन पर, तो फिर कैसे ओवरलोडेड नाव इस गंगा में चल रही थी? तो उन्होंने कहा कि ये जांच का विषय है, जांच किया जाएगा। लेकिन सवाल बड़ा है कि आखिर जो दावे किए जाते हैं प्रशासन की तरफ से, जो बातें कही जाती है, वो कहां तक साबित होता है। और देखिए, अभी भी ये जो नाव आ रहा है उस पर देखिए कई पैसेंजर्स बैठे हुए हैं और खुलेआम नाव यहां पर आ रहा है। तो सवाल ये है कि जब रोक है नाव के परिचालन पर, चूंकि गंगा का जो पूरा ये इलाका है वो उस तरफ दियारे का इलाका है और वहां पर बहुत लोग वहां पर रहते हैं, तो उनके जो यहाँ से कनेक्टिविटी की बात हम करें तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है, सिर्फ नाव के सहारे ही वो कनेक्ट है पटना से या दानापुर और इस इलाके से। तो ऐसे में उनकी मजबूरी है कि वो नाव से आए। ऐसे में जिला प्रशासन के तरफ से
इन लोगों के लिए बंदोबस्त करने की ज़रूरत है। जब गंगा में पानी बढ़ा है, जलस्तर इतना ज़्यादा हो गया है, तो उनके लिए व्यवस्था करने की यहाँ पर ज़रूरत है, लेकिन व्यवस्था के नाम पर जीरो है। और यही वजह है कि लोग मजबूर है और इस तरह से ओवरलोडेड नाव पर लोग चल रहे हैं। 50 से 55 लोग एक एक नाव पर सवारी कर रहे हैं। तो ऐसे में ये हादसा जो है वो होना लाजमी है। ऐसे में अब प्रशासन भले ही लकीर पीट रही है कि अब जल्द से जल्द उन लोगों को ढूंढा जाएगा, इस पर जांच कमेटी फिर बना दी जाएगी, फिर जांच रिपोर्ट आएगा, कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जो 10 लोग लापता हैं, अब उसका क्या हाल है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उसके जिम्मेदार कौन है, उसके लिए कौन जिम्मेदारी लेगा, ये बड़ा सवाल है। साकेत, आपने एकदम सही कहा, क्योंकि क्या उन लोगों की जान की कोई मूल्य नहीं है, क्या वैल्यू नहीं है? क्योंकि जिंदगी जिस तरीके से पानी में समा गई है, लोगों को ढूंढा जा रहा है और हर बार ये कहा जाता है कि जांच की जाएगी। कैसे, सवाल है कि कैसे जो नाव थी वो अपनी क्षमता से ज्यादा लोगों को लेकर चल रही थी, और वो भी तब जब नदियां उफान पर है। हम रोज खबरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पानी बढ़ रहा है और खतरे के निशान से ऊपर पानी बढ़ रहा है। ऐसे में किस पर कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसा कौन वो शख्स हो जो उसकी जिम्मेदारी ले, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए, बिल्कुल जिम्मेदारी सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन की है, जो स्थानीय थाना है उसकी जिम्मेदारी है, और जिला प्रशासन की है। क्योंकि अगर नाव के परिचालन पर रोक है गंगा में, तो फिर कैसे नाव चल रहा है, ओवरलोडेड नाव कैसे यहाँ पर चलाया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन अभी सबसे पहले जरूरी है कि जो 10 लोग यहाँ पर लापता है उन्हें ढूंढा जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और इस पर अभी फोकस्ड है सरकार, और खास करके जो NDRF की टीम है वो यहाँ पर लगातार लगी हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निकाला जा सके जो फंसे हुए हैं। आखिर वो किस हाल में है, उनकी ज़िंदगी बची भी है या नहीं बची है, तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि चूंकि कल शाम से ये हादसा हुआ है, तो ऐसे में अब मुमकिन नहीं है कि जो 10 लोग लापता है वो जिंदा होंगे। लेकिन फिर भी तलाश जो है NDRF की वो यहाँ पर जारी है। यहाँ पर देखिए, अभी आप जरा साइड हो जाएंगे, यहाँ पर देखिए 2 गाड़ियाँ देखिए आप NDRF की यहाँ पर अभी और आई है। जो टीमें हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँच रही है और लोगों को तलाशने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर जो ये कोताही बढ़ती जा रही है प्रशासन के तरफ से, वो कोताही क्यों बढ़ती जा रही है, क्यों इस तरह से लोगों के जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जबकि अलर्ट है गंगा का जो जलस्तर है। लगातार जिला प्रशासन के तरफ से ये कहा जाता है कि गंगा में नाव ना चलाएं, गंगा के किनारे ना जाएं, मछली जो पकड़ने वाले हैं उनको आगाह किया जाता है कि वो गंगा में ना जाए। लेकिन बावजूद इसके उसको जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी जिसके पास है वो उसे हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, और यही वजह है कि इस तरह के हादसे जो है वो लगातार हो रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं, इधर एक तस्वीर हम दिखाएं, देखिए बड़ी संख्या में जो जिनके परिजन इस नाव पर सवार थे वो बड़ी संख्या में कल से ही यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोगों से और हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग यहीं के हैं? हाँ सर। कैसे हुआ ये हादसा? आप लोग हादसा ओवरलोडिंग नाव था, मजबूरी है, घास लाने गया हुआ था चारा के लिए, मजबूरी में। कितने लोग सवार थे? 50 लगभग 50 आदमी थे। कितने लोग गायब है? प्रशासन तो कह रहा है कि 10 लोग ही गायब है। अभी तो अनुमान 15-20 आदमी लगभग पता है। तो नाव ऐसे ही चलते रहता है? मजबूरी है, चलाना जाना आना मजबूरी है। प्रशासन ने कहा है कि गंगा में नाव नहीं चलना चाहिए, अभी गंगा का जो जलस्तर है वो बढ़ा हुआ है, फिर भी नाव चल रहा है। विकल्प क्या है? विकल्प है ही नहीं, ऊपर से आने की कोई व्यवस्था है नहीं ना है। राते से एक भी लाश नहीं मिला है, एक भी आदमी नहीं मिला। राते जो 8 बजे तक वहाँ दाऊदपुर मोड़ पर मिला, उसके बाद अभी तक नहीं मिला। आप भी यहीं के हैं? नहीं, हम दूसरे जगह। जो हादसा होता है, बार बार इस तरह से हादसा इस इलाके में होता है, क्या लगता है कौन जिम्मेदार है? नहीं, बार बार हादसा जो होता है सर, उसके लिए तो प्रशासन के तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, और गरीब आदमी के लिए आना जाना एक मजबूरी है रोजी रोटी के लिए। तो ये सब जो भी जिम्मेवारी है, अब मजबूरी समझिए, अब पेट के लिए जो भी समझिए, आदमी तो करते रहेगा। और मान लीजिए कि पुल का भी व्यवस्था नहीं है, तो नाव एक आने जाने का जरिया है, साधन है, तो वो तो लगा रहेगा सर। बिल्कुल, ये पटना से सटा हुआ इलाका है और यहाँ की व्यवस्था देखिए, लोग जो है वो किस तरह से, चूंकि ये दानापुर का शेरपुर, दानापुर से सटा हुआ ये इलाका है और यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था है। लोग जो है ये रोना रो रहे हैं कि जो कनेक्टिविटी है वो नहीं है, ना पुल बना है, ना सड़क से जुड़ाव है पूरा जो उस तरफ का इलाका है। तो ऐसे में लोग मजबूर हैं कि वो उस तरफ जाएंगे, चूंकि जिनका घर है उधर, जिसका घर बार है वो तो कम से कम वहाँ रहेगा ही। तो
कोई विकल्प नहीं है। प्रशासन अपने तरफ से एक जो आदेश है वो जरूर जारी कर देता है कि भाई अभी नाव का परिचालन गंगा में नहीं होगा, लेकिन जमीन पर जो हकीकत है वो देखिए कि किस तरह से लोग परेशान है कि उनके पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए जान जोखिम में डालकर इस तरह से नाव पर सवार होकर लोग जाते हैं। और शाम का जब बिहार का जो प्रशासन है फिलहाल वो कितना लाचार नजर आ रहा है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं की जाती, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। और ऐसे में सरकार के उन दावों और वादों की पोल खुल जाती है जो इन लोगों से किए जाते हैं चुनाव के वक्त, बड़े बड़े कि हम आपके लिए ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन जब बरसात आती है हर साल कमोबेश ऐसी ही तस्वीर बिहार से सामने आती है। हर साल लोगों को अपनी जिंदगी इसी तरीके से गंवानी होती है और कुछ भी नहीं होता। शायद नेता बड़े बड़े वादे करके भूल जाते हैं, लेकिन उनको इन तस्वीरों को देखना चाहिए जो आज वहां पर हो रहा है। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से क्योंकि साकेत हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं हमें, लेकिन साथ ही साथ सवाल शासन से खड़ा हो जाता है कि आखिर जो वादे इन जनता से किए जाते हैं उनको क्यों नहीं पूरा किया जाता। इतनी लाचार क्यों हो जाते हैं वहां के लोग कि अपनी जान जोखिम में डालकर वो नदी को पार कर रहे हैं और